A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. We are coming towards the end of Gita Upadesh. Let us revisit and see some of the lessons we have learned from Gita. To achieve mental peace and harmony, one should try to put an end to his desires. Fear of death is useless. Death simply means that the soul moves from the physical world to the spiritual world. Karma is extremely important and one should always work with dedication without worrying about the outcome, which is not in our hands. God is always with us and around us, no matter where we are or what we are doing. Bad feelings in the human mind towards other beings are the cause of human misery and should be avoided. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Rai sir, please unmute kar lijiye. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यह न विदुः सुर असुर गणा देवाय तस्मै नमः। प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखि कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकरे मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेर रेन समताही राम कृपा कर चितवा जाई। ओम शांति शांति शांति। पिछले अध्याय में हमने कहा कि आत्मा का कर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो किसका लेना देना है? 5 फैक्टर बताए गए। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। निबोध माने समझो। एक होता है ज्ञातुम ज्ञान करना और एक होता है समझ लेना। समझ लेने का मतलब हृदय में बैठ जाना, कभी भूलना नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन सुनो, 5 ही तत्व हैं जिससे कर्म होते हैं, न 4 हैं न 6 हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणा। सभी कर्मों की सफलता असफलता में 5 ही कारण है। कौन? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधान विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवत्र पंचमम। पहला अधिष्ठान माने शरीर, दूसरा कर्ता जीवात्मा, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां 4 अंतःकरण, ये करण है। करणम अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधान, ये सबके अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। सबकी शरीर अलग है, यूनिक है। सबकी जीवात्मा अलग है, यूनिक है, अपने संस्कारों को लेकर के आई है, अलग अलग है। सबके करण अलग अलग हैं, क्योंकि शरीर तामस अहंकार से बनी है, इंद्रियां राजस अहंकार से बनी, अंतःकरण सात्विक अहंकार से बना। तो सबके अलग अलग है। करणम च पृथक विधान विविधाश्च पृथक चेष्टा, और सबकी चेष्टाएं भी अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार चेष्टा कराते हैं। क्योंकि संस्कार अलग हैं इसलिए चेष्टा भी अलग है, यूनिक है। और 5वां है दैवम। वो दैवम क्या है? जिसको तुम भाग्य कहते हो, जो तुम्हारे पिछले कर्मों के संस्कार बड़े पड़े हैं, वही दैवम है। तो यही 5 कर्म करते हैं।
कैसे कर्म करते हैं? न्यायम या विपरीतम, या तो पुण्य करते हैं या पाप करते हैं। कैसे करते हैं? शरीर वांग मनो भी, 3 चीजों से करते हैं। शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं और मन से करते हैं। न्यायम या विपरीतम वा पंचम तत्र हेतवा, यही 5 कारण है और कोई कारण नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा जो समझता है कि आत्मा कर्म कर रही है निर्बुद्धि है, दुर्मति है, नासमझ है, और जो अहम भाव से रहित है, कर्तृत्व भाव से अलग, फल की इच्छा से रहित, वो इसको समझ जाते हैं कि कर्म कौन कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही है, ये 5 ही कर रहे हैं। और जो समझ जाते हैं, समझने के बाद वो सारे विश्व का भी नाश कर दें तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा। 17वें श्लोक तक हमने खत्म किया पिछला व्याख्यान। अब आगे कर रहे हैं क्या? इसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। कर्म है क्या? कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, कहां करता है, सारी का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करते हैं। 18 से लेकर 40 तक आज वर्णन होगा, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का विश्लेषण किया जाएगा। सबसे पहले कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना। कर्म की जो प्रेरणा मिलती है, जो इंपल्स है कर्म का, उसके 3 पार्ट हैं, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, नॉट ज्ञाता। हमने आपको बताया था कि भगवान की 2 शक्तियां हैं, परा और अपरा। अपरा ये जड़ प्रकृति है और परा जीव शक्ति है। इन दोनों के संयोग से सारा संसार बना। तो ये ज्ञाता परिज्ञाता क्या है, इसको समझिए। ज्ञान, ज्ञेय और इंपल्स फॉर द एक्शन के 3 फैक्टर हैं। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इंपल्स। इसको यूं समझिए, एक बच्चा पैदा हुआ, मां के गर्भ से निकला, उसको तो संसार का कोई ज्ञान नहीं है, न उसको कुछ बताया गया। उसको कैसे मालूम पड़ता है कि मां के स्तन में उसका खुराक है और वो चूसने लगता है? पहले तो प्रैक्टिस किया नहीं है, न किसी ने उसको बताया है। यहां ये तीनों फैक्टर हैं, परिज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ये पराशक्ति है, ये पराज्ञान है, जो सबके ऊपर ज्ञान है। एक ज्ञान होता है देखना, सूंघना, चखना। उन ज्ञानों को जो ज्ञान समझ रहा है वो परिज्ञाता है। तो भगवान कह रहे हैं 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। ज्ञान क्या होता है? जिससे जाना जाए, जिससे समझा जाए, जिसके द्वारा चीजें समझ में आ जाए। ये क्या हो? जो समझ में आए। और परिज्ञाता जिसको समझ में आए। इससे कैसे इंपल्स होता है? हल चलाने वाला है, हल को देखता है, हल का ज्ञान है। या यूं लीजिए, हमने शिशु की उदाहरण दी, हम आपका उदाहरण दे रहे हैं। आपको प्यास लगी, आप तो प्रौढ़ हो चुके हैं, शिशु तो अभिज्ञ है। प्यास लगी, प्यास का ज्ञान किसको हुआ? परिज्ञाता को हुआ। और परिज्ञाता ने क्या कहा कि 2 चीजें हैं, एक प्यास और एक जल। इन दोनों का ज्ञान परिज्ञाता को है। इसलिए परिज्ञाता कहता है कि जल पियोगे तो प्यास बुझ जाएगी, उसका ज्ञान उसको है। जल से प्यास का बुझना ज्ञान है
और जल को जानना और प्यास को जानना ज्ञेय है, और जो जान रहा है वो परिज्ञाता है। ये केवल क्रिया के संबंध में है, इंपल्स के संबंध में है, जो इंपल्स क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। जैसे ही आपको प्यास लगेगी, जहां पानी मिलेगा आप पानी पी लेंगे। दूसरी चीज भगवान ने कही, करणम कर्म करते थी त्रिविध कर्म संग्रह। एक क्रिया होती है और एक कर्म संग्रह होता है। जैसे हवा चलती है, ये क्रिया है। नदी बहती है, ये क्रिया है। कर्म संग्रह क्या होता है? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, हल दिखा हलवाहे को, हल से जोतना है, उसको ज्ञान है। जब उस क्रिया को कर्ता के अनुसार किया जाता है तो कर्म संग्रह हो जाता है, और जो कर्ता नहीं परिज्ञाता के अनुसार होता है तो क्रिया होती है। और क्रिया अकर्म है। आपको कहा था कि कर्म अकर्म विकर्म, 8वें अध्याय में बताया था। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। हाँ, कर्म क्या है? कर्म संग्रह क्या है? जहां पर करण हो, कर्म हो और कर्ता हो, वहां कर्म संग्रह होगा। इनमें से एक भी एब्सेंट है तो कर्म संग्रह नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। उसी तरह से ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता में एक भी एब्सेंट हो तो क्रिया नहीं होगी। अब दोनों में समानता देखिए। ऊपर 3 है, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता। नीचे 3 है, करणम कर्म और कर्ता। परिज्ञाता कर्ता में समा जाए, परिज्ञाता कर्ता बन जाए। अभी परिज्ञाता क्या है? अकर्ता है। जब वो कर्ता में समा जाए तो एक हो जाता है। ज्ञेयम जब कर्म में समा जाए तो एक हो जाता है, कर्म ही रह जाता है। अब बच गया ज्ञान और करणम। करणम में कुछ नहीं हो सकता, तो बच गए ज्ञान, कर्म और कर्ता। इससे कर्म होता है, इन तीनों से कर्म होता है। और अब सांख्य योग कपिल मुनि कहते हैं कि ये सारे डायनेमिक हैं, वेरिएबल हैं, स्टैटिक नहीं है। ज्ञान भी डायनेमिक है, करण भी डायनेमिक है, कर्म भी डायनेमिक है और कर्ता भी डायनेमिक है। तो ज्ञान डायनेमिक कैसे है? ज्ञान बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है आपके अंदर ज्ञान। क्यों बदलता है? ज्ञान है क्या, इसको समझिए पहले। ज्ञान बुद्धि और मन के द्वारा होता है। जब भगवान के बहुत निकट हो जाती है बुद्धि और मन, तो बहुत निर्मल हो जाती है, ज्ञान की श्रेणी बदल जाती है। और संसार में चली जाती है तो अलग अलग किस्म का ज्ञान हो जाता है, उसकी श्रेणी बदल जाती है। इसीलिए आप चलते आ रहे हैं, 17वें अध्याय से चालू हुआ है क्या, हरेक की 3 श्रेणी है, सत्व रज और तम। इसलिए ज्ञान की भी 3 श्रेणियां हैं, सत्व रज और तम। और वो तीनों हमेशा हरेक में रहते हैं, उनका अनुपात बदलता रहता है। कभी सत्व ज्यादा होता है, कभी रजस ज्यादा होता है, कभी तम ज्यादा होता है। ध्यान में चले जाते हैं, समाधि में सत्व ज्यादा हो जाता है, निद्रा में चले जाते हैं तमस ज्यादा हो जाता है, क्रिया में चलते हैं दिन में रजस ज्यादा होता है। तो ये ज्ञान बदलता रहता है, वेरिएबल है, डायनेमिक है। अब सत्व ज्ञान की क्या परिभाषा है, रजस ज्ञान की क्या परिभाषा है और तमस ज्ञान की क्या परिभाषा है, ठीक से समझिए इसको। क्या है सत्व ज्ञान? मैंने आपसे कहा जब बुद्धि भगवान के नजदीक चली जाती है तो सत्व ज्ञान आता है। तो उसको क्या दिखता है? उसको दिखता है इदम सर्वम ब्रह्मम,
ये सारा संसार ब्रह्म का ही पसार है। जो सेकंड चैप्टर में सांख्य योग कपिल मुनि ने कहा कि ब्रह्म ही प्रकृति बनी और ब्रह्म ही पुरुष बना और दोनों के संयोग से संसार बन गया। तो सात्विक ज्ञान ये देखता है, क्या देखता है? सात्विक ज्ञान देखता है कि ये न एकम, ये एक ही सब में व्याप्त है। क्या व्याप्त है? भाव अव्ययम, अव्यय भाव, अविनाशी भाव, निरंकारी भाव। किसकी तरफ संकेत है? ब्रह्म की तरफ। अजन्मा है, अपरिवर्तनशील है, अव्यय है, हर एक में वो प्रेजेंट है। ये सात्विक ज्ञान है। येन एकम सर्वम, ये एक सर्व में विद्यमान है। सब चीज में क्या? वो ब्रह्म व्याप्त है हर एक में। कहां से? अव्यक्त जहां से चली थी यात्रा और व्यक्त होके जड़ और जीव बनी, जड़ में भी आत्मा है, जड़ में भी वही ब्रह्म है, पत्थर में भी है, मिट्टी के एक एक कण में है जो उड़ रही है, एक एक कण में है। और कैसा है? एक भाव से है, अव्यय भाव से है, अविनाशी भाव से है, व्याप्त है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? ये पेड़ है, ये पत्थर है, ये पक्षी है, ये जानवर है। हम हर एक को अलग अलग समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? कि हर एक की आत्माएं अलग हैं हमारे अनुसार। वो राजसिक ज्ञान है, जहां हम ये समझने लगते हैं कि ये पृथक्त्वान, नाना विधान पृथक्त्वान। और जब हम समझते हैं सब एक है, सबके अंदर परम तत्व एक ही है, केवल उसको हम देखते हैं। और सारी चीजें जो उसके आसपास हैं परिवर्तनशील हैं, विनाश की तरफ दौड़ते चली जा रही है। केवल वही है अविनाशी जो हर एक में व्याप्त है, अविनाशी है, अव्यय है। जो ज्ञान इस तरह प्राप्त हो जाता है, जिसके अंदर ये ज्ञान आ जाता है, वो सात्विक ज्ञान है। और इसके उल्टा जो हरेक में अलग अलग आत्मा देखती है, हरेक को पृथक पृथक देखती है, पृथक पृथक भावों से देखती है। क्योंकि पहले वाला सब पृथक होते हुए भी सबको एक भाव देख रहा है। अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जो विभक्त अलग अलग जुदा जुदा चीजें दिखाई देती हैं, उन सब में परब्रह्म परमात्मा की प्रेजेंस देखता है, वो अविभक्त है। वो आदमी क्या है? सात्विक ज्ञान वाला है। और जो इनको अलग अलग देख रहा है, हर एक में अलग आत्मा है, हर एक की आकृति अलग है, इसलिए हर एक अलग है, वो क्या है? राजसिक ज्ञान है, सात्विक ज्ञान नहीं है। क्यों? कि भूल गया कि जो अलग अलग दिखाई दे रहा है ये परिवर्तनशील है। जो अपरिवर्तनशील है वो तो एक ही है। जैसे जितनी हवा है, हमारे अंदर की हवा बाहर की हवा एक ही है। आप समुद्र के अंदर घड़ा रखो, घड़े के अंदर पानी और बाहर का पानी एक ही है, केवल घड़े की दीवार बीच में और कुछ नहीं है तो एक ही। इस तरह जितनी हवाएं हैं सब एक ही है, अंदर हो चाहे बाहर हो। और हर एक के अंदर हवा है, 5 तत्व हर एक में है, बिना 5 तत्व के निर्माण हो ही नहीं सकता। जब हर एक में हवा है तो वो हर एक में हवा एक ही है, अलग अलग थोड़ी है। इसी तरह ब्रह्म हर एक में घुसा हुआ है। कैसा है? अब एक बार अग्रवाल साहब ने कहा आत्मा का आकार ये नहीं है। क्यों? जो कहोगे उससे भी छोटा है। क्यों? उससे छोटे वाले में भी घुसेगा, तो घुसने के लिए छोटा होना पड़ेगा।
तो छोटा से छोटा जो कल्पना आप कर सकते हो उससे भी छोटा है। अब आपकी कल्पना पर है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हो। जिसने कल्पना की कि इतने सूत का है, उसकी कल्पना वहीं तक गई। लेकिन कल्पना इन्फिनिटी तक जा सकती है, इसलिए इसकी कोई अर्थमेटिक साइज नहीं है। इस ब्रह्म की छोटा से छोटा है क्योंकि सब में घुसा हुआ है, बड़ा से बड़ा है क्योंकि सबको ढका हुआ है। इसलिए जो अविभक्तम विभक्तेषु है वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है, और जो हरेक को अलग अलग देखता है वो राजसिक ज्ञान है। हर एक आत्मा को अलग देखता है, हर एक वस्तु को अलग देखता है। और तीसरा एक तामसिक ज्ञान को समझ लेना जरूरी है। एक शराबी है, गिर गया, उसके लिए संसार क्या है? ज्ञान खत्म हो गया उसका, तो उसके लिए संसार उसकी शरीर ही है। राजसी के लिए तो इतना बड़ा संसार नजर आ रहा था, पशु पक्षी जानवर। सात्विक के लिए केवल एक ब्रह्म नजर आ रहा था जो सब में था अविभक्त रूप से। राजसिक में विभक्त रूप से वही चीज दिख रही थी, तामसिक में कुछ नहीं दिख रही। वो तामसिक ज्ञान है। इन तीनों ज्ञानों का वर्णन क्यों भगवान ने कहा? क्योंकि हमें सात्विक ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन जब तक राजसिक और तामसिक को समझेंगे नहीं, तब तक सात्विक को कैसे जानेंगे? कंपैरिजन के लिए कि इदम सर्वम ब्रह्मम, ये सात्विक ज्ञान है। सब ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपली यही सात्विक ज्ञान है। अब कर्म के भी तीन भेद हैं, क्योंकि ज्ञान से ही कर्म होता है। अगर आप जानेंगे नहीं तो कर्म कैसे करेंगे? सात्विक ज्ञान सात्विक कर्म कराएगा, राजसिक ज्ञान राजसिक कर्म कराएगा, तामसिक ज्ञान तामसिक कर्म कराएगा। कर्म करने का आधार तो ज्ञान ही है। तो जब आधार तीन प्रकार का है, काज तीन प्रकार का है, तो इफेक्ट भी तीन प्रकार का होगा। तो कर्म भी तीन प्रकार के हुए। अब सोचिए सात्विक ज्ञान क्या था? सात्विक ज्ञान था कि सब ब्रह्म ही और कुछ नहीं है। और इसके पहले इसी चैप्टर में त्याग की परिभाषा पूछा और संन्यास की अर्जुन ने। तो भगवान ने चार व्याख्या कर दी। काम में कर्मों को छोड़ना संन्यास है, और यज्ञ दान तप को नहीं छोड़ना है। सारे कर्म दोषवत हैं, इसलिए सबको छोड़ना है। कर्म में आसक्ति और फल को छोड़ना है। चार व्याख्या की कि इस तरह मनुष्यों ने ऋषियों ने ये चार तरह का बताया। फिर बाद में अपनी बात बताई। क्या बताई? कि तुम सबको छोड़ सकते ही नहीं। क्यों? शरीर की यात्रा कैसे करोगे? बिना कर्म के शरीर की यात्रा नहीं हो सकती। पानी पीना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, है ना? इसलिए ये कहना कि सारे कर्म दोषवत हैं, छोड़ दो, नकार दिया भगवान ने। क्या कहा? कि नियत कर्म को नहीं छोड़ना है। नियत कर्म क्या है? नित्य और नैमित्तिक। नित्य क्या है? नित्य कर्म है खाना, सोना, उठना, बैठना। ये अपने आप होते रहते हैं। नींद आएगी अपने आप सो जाओगे। ये नहीं कह सकता कि हम सोएंगे नहीं। क्यों? परिज्ञाता काम कर रहा है। परिज्ञाता सुला देगा, तुम्हारे बस में नहीं है। तो भगवान ने कहा सब कर्म नहीं छोड़ सकते, नियत कर्म को करना ही है। जो नियत कर्मों को छोड़ देता है वो तामसिक त्याग है। नियत कर्म खाना छोड़ दे,
भूख पानी छोड़ दे, मल त्याग छोड़ दे, मूत्र त्याग छोड़ दे, कौन छोड़ेगा? जो शराब पी के टुन हो जाएगा, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो वो तामसिक त्याग है। और जो क्लेश की वजह से, कष्ट की वजह से छोड़ दे कि आज नहीं उठते हैं, चलो 12 बजे तक सोते हैं, वो राजसिक त्याग है। तो सात्विक कर्म क्या है? नियत, संग रहितम, राग द्वेष कृतम, अफल प्रपेक्षुना, तद ज्ञानम सात्विक कर्म। 4 पार्ट हैं इसके। एक, नियत कर्म को करना है। नियत कर्म में नित्य और नैमित्तिक है। नित्य माने रोज की क्रिया, नैमित्तिक माने जो अपना धर्म है। अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नैमित्तिक कर्म है, हम किसानी कर रहे हैं तो नैमित्तिक कर्म है, हम व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नैमित्तिक कर्म है। जो भी हमारे लिए निर्धारित कर्म है हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार, वो नैमित्तिक कर्म है, उसको नहीं छोड़ना है, वो सात्विक हुआ। लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए और उस कर्म को करने में राग नहीं होना चाहिए, जो कि पहले भगवान ने कह दिया है कि सब कुछ करो लेकिन फल की इच्छा छोड़ दो और कर्म का राग छोड़ दो। तो सात्विक कर्म क्या है? नियत कर्म है जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, ये सात्विक कर्म है। ये कहां ले जाता है? आत्मा के नजदीक ले जाता है। ये कर्म आपको उधर ले जाता है, सात्विक कर्म। क्यों आप ऐसा कर्म कर रहे हैं? क्योंकि कर्म किससे होता है? बुद्धि से, धारणा से, धैर्य से। जब बुद्धि निर्मल हो जाती है, कब? ब्रह्म के नजदीक, तब उसमें सात्विक कर्म होता है। प्रकाश, जो एक स्वयं को भी प्रकाश करता है और सबको प्रकाश करता है। एक अपनी बुद्धि को प्रकाशित करता है और एक सर्व बुद्धियों को प्रकाश करता है। तो जब कर्म नियत कर्म है और कर्म में राग नहीं है और कर्म के फल की इच्छा नहीं है, स्वेच्छा से हो रहा है, बड़ी आसानी से होता है ये कर्म। इसमें परिश्रम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि संस्कार जनित होता है। जो हमारे संस्कार हैं वो फटाफट कर्म कराते हैं, फटाफट, बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के। इसलिए कोई बिना परिश्रम के अच्छा संगीत करता है, उसके संस्कार करा रहे हैं। तो सात्विक कर्म समझो जिसमें परिश्रम न करना पड़े, उसके करने में राग न हो, उसके फल की जरा भी परवाह न हो, वो सात्विक कर्म है। और राजसिक कर्म क्या है? जस्ट इसका उल्टा, जिसमें फल की इच्छा हो, जिससे हम कुछ पाना चाहते हैं और कुछ को नहीं पाना चाहते हैं, इष्ट को पाना चाहते हैं, अनिष्ट को नहीं पाना चाहते। ये कर्म इष्ट की प्राप्ति करा दे और अनिष्ट को दूर कर दे। इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति। इसमें बड़े आसक्त होकर कर्म करते हैं और उस कर्म को करने में क्या होता है? बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि एक फल निर्धारित हो गया है। जैसे ही वो कर्म लगता है फल नहीं अचीव करेगा, उल्टा पुल्टा करने लगते हैं। जो नियत कर्म है उसका उल्लंघन करने लगते हैं, बुरे कर्म करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, क्योंकि हमने तय कर लिया है कि ये पाना है, तय कर लिया है कि प्रमोशन पाना है। देखते हैं गड़बड़ हो रहा है, झूठ बोलो बॉस से, चापलूसी करो, गोभी बाजार से खरीद के कहो कि ये हमारे गार्डन की गोभी लाए हैं आपको। ये राजसिक कर्म है, क्योंकि आपने फिक्स कर रखा है क्या?
ध्येय, लक्ष्य, कामना, इच्छा जो है वो इस कर्म को करा रही है। ये स्वचालित कर्म नहीं है। स्वचालित कर्म सात्विक होता है, इच्छा चालित कर्म राजसिक होता है। और इसमें मेरा अहंकार भी होता है। जब इसको प्राप्त कर लेते हैं, हमने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं होता है। इसमें अहंकार जनित होता है, क्योंकि हमने एक लक्ष्य फिक्स कर रखा है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना पड़े करो, इतना प्रॉफिट कमाना है, फिक्स कर रखा है, जो भी करना पड़े करो। ये राजसिक कर्म है। इतना हमारा टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करना है, ये राजसिक कर्म है। क्यों? उसमें बड़ी परिश्रम करनी पड़ेगी, पसीना निकालना पड़ेगा, बहुत परिश्रम के साथ कर्म करना पड़ेगा, अहंकार के साथ कर्म करना पड़ेगा और उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तब जाके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसको कहते हैं राजसिक कर्म। और तामसिक कर्म कोई परिभाषा नहीं है। जब तामसिक कर्म की बात आए तो उस शराबी को समझ लो जो गटर में पड़ा हुआ है, जो कुछ कर रहा है तामसिक कर्म कर रहा है। न किसी का ज्ञान है, न कोई लक्ष्य है, न कोई लक्ष्य है। अपना भी नुकसान, संसार का भी नुकसान, दुनिया का भी नुकसान, ये तामसिक कर्म है। अब तीसरी चीज आती है कर्ता। जो सात्विक ज्ञान और सात्विक कर्म कर रहा है वो सात्विक कर्ता है। सात्विक ज्ञान के साथ सात्विक कर्म जुड़ जाए तो सात्विक कर्ता बन जाता है। और राजसिक ज्ञान और राजसिक कर्म के साथ जुड़ जाए तो राजसिक कर्ता हो जाता है, और तामसिक जुड़ जाए तो तामसिक कर्ता हो जाता है। तो अब राजसिक सात्विक कर्ता कौन है? जो सात्विक ज्ञान से करता है। सात्विक ज्ञान क्या है? कर्म में भी आसक्ति नहीं है, फल में भी आसक्ति नहीं है। तो सात्विक कर्ता भी उत्साह के साथ करता है, चाहे सफलता मिले चाहे ना मिले, पास हो जाए फेल हो जाए, दोनों में सम रहता है। क्यों? संग रहितम ज्ञान है, कर्म में भी आसक्ति नहीं, फल में भी आसक्ति नहीं है, मस्त है। उसका नुकसान हो रहा है और हंस रहा है, ये है सात्विक कर्ता। उत्साह में कभी कमी नहीं। अगर उत्साह में कमी आ गई तो राजसिक करता है। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्य को देख करके काम करना चाहता है। जैसे मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था अपना ही, कि 6 साल रगड़ा मुझे और एक बार मेरा नाम पैनल में था और वो कागज भी मिल गया, और सीएमडी के आदमी ने कहा कोर्ट में जाओ, तो दीक्षित जी ने कहा चले जाना चाहिए था। ये राजसिक करता है। क्यों? लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। और सात्विक कौन है? लक्ष्य है ही नहीं उसका, कुछ उसका कोई लक्ष्य नहीं है। सात्विक कर्ता का कोई लक्ष्य नहीं है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, उत्साह में कमी नहीं होती है, संग रहितम है, कर्म में आसक्ति नहीं है, फल में भी आसक्ति नहीं है, फल के लिए काम नहीं कर रहा है, और कर्म को एंजॉय करने के लिए भी काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? जो हो रहा है उसको होने दे रहा है। जैसे हवा बहती जा रही है, कहीं रुकती नहीं, किसी खूंटे से बत्ती नहीं, नदी चलती जा रही है गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक, कहीं रुकती नहीं है, अपना रास्ता निकालती चली जा रही है। तो सात्विक कर्ता
किसी चीज में अटकता नहीं है। अटकना क्या है? प्रमोशन अटकना है। क्यों प्रमोशन चाहते हो? खाना तो आज भी वही खा रहे हो जो कल खाओगे। या कुछ सोने का खाना खा लोगे, डायमंड का खाना, चेयरमैन बन के। क्योंकि ये आदत बन गई है। क्यों? राजसिक कर्ता की, लोभ से प्रेरित है। मिला और मिले, मिला और मिले, मिला और मिले, उसकी कहीं सीमा नहीं है। और सात्विक कहता बस जो मिल गया ठीक है। इसलिए मैंने कहा मैं जूनियर इंजीनियर ही सही हूं, इससे आगे भी ना मिले तो ठीक है। क्या हुआ? मस्ती रही पूरी जिंदगी, लेकिन बिना मांगे सब कुछ मिल गया। क्योंकि जो मिलना है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं मिलना उसको कोई दे नहीं सकता। तो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्ता की परिभाषा हो गई। तो आप सात्विक कर्ता बनो। कर्म की आसक्ति, फल की आसक्ति दोनों छोड़ो, लेकिन कर्म को ही मत छोड़ दो। कर्म को नहीं छोड़ना है, नियत कर्म करना है, नित्य और नैमित्तिक कर्म करना है। इसको कभी नहीं छोड़ना है, ये सात्विक है। जो छोड़ दिया वो राजसिक है, और जिसको ज्ञान ही नहीं वो तामसिक करता है। तो देखिए, भगवान ने ज्ञान की परिभाषा बताई, कर्म की परिभाषा बताई, कर्ता की परिभाषा बताई, कि तीनों के तीन भेद बताए, बड़े सूक्ष्म रूप से बताए। हमें क्या बनना है? सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता। बाकी दोनों को छोड़ देना है। लेकिन इन तीनों के ऊपर भी एक चीज है जो कर्म कराती है। इन ज्ञान के ऊपर भी दो चीजें निर्धारित करती हैं ज्ञान को। आप समझिए, कौन निर्धारित करता है ज्ञान को? इसको ज्यादा ज्ञान है, इसको कम ज्ञान है, कैसे पता चलता है? तो भगवान ने कहा दो चीजें, बुद्धि और धृति। बुद्धि क्या है? हमने आपसे कहा कि सत्व अहंकार से अंतःकरण बना। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। ये सत्व अहंकार है। ये क्या है? ये थोड़ी आत्मा के नजदीक है। और तामसिक जो शरीर बना वो आत्मा से बहुत दूर है। इसमें बुद्धि का बहुत रोल है। इसलिए बुद्धि भी तीन प्रकार की होगी। जिसने नजदीक चली जाएगी आत्म तत्व के, उतनी ही निर्मल होती जाएगी, उतनी ही प्रखर होती जाएगी, उतनी ही तीव्र होती जाएगी, उतनी ही सूक्ष्म होती जाएगी। किसी किसी की बुद्धि में घुसता ही नहीं है, 10 बार कहिए, और कोई तुरंत घुस जाता है, बिना बताए घुस जाता है। जैसे हमारे विनय नागपाल जी हैं, ये हमारे प्रोफेसरों को ही पढ़ा देते थे, उनकी गलती निकाल देते थे और उनको मानना पड़ता था। प्रखर बुद्धि इसी को कहते हैं। हम लोग थोड़ी दूर थे, रासिक बुद्धि थी। तो ये सात्विक बुद्धि होती क्या है? सात्विक बुद्धि वो होती है जो ये जानती है क्या, कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे मोक्ष मिलेगा, किससे बंधन मिलेगा।
इन चीजों को जो बुद्धि जानती है वो सात्विक बुद्धि है। प्रवृत्ति च निवृत्ति त कार्य अकार्यो भया भयो बंधम मोक्षम ताचित्ती, 4 चीजें हैं। किससे डरना है, किससे नहीं डरना है। हम किससे डरते हैं? जिससे हमारी स्वार्थ की पूर्ति ना हो, प्रमोशन नहीं मिलेगा इसलिए डर जाते हैं, गलत काम करते हैं। उस गलत काम से नहीं डरते क्योंकि राजसिक बुद्धि है। क्या करिए, किसी हालत में प्रमोशन लो, इसलिए गलत काम करा रही है। सात्विक बुद्धि क्या कहेगी, छोड़ो गोली मारो यार, नहीं चाहिए प्रमोशन, जो है वही सही है। क्यों? क्योंकि वो लिप्त नहीं है, उसके अंदर कर्तृत्व नहीं है, उसके अंदर अहम भाव नहीं है, उसके अंदर आई और माई नहीं है। जिस बुद्धि के अंदर आई और माई है वो राजसिक है, और जिस बुद्धि के अंदर आई और माई एब्सेंट है वो सात्विक बुद्धि है। क्यों? समझिए, क्या इदम सर्वम ब्रह्मम, वो ज्ञान क्या था कि एनम सर्वम इदम, सब में वही व्याप्त है, एक रस है, विभक्त होते हुए भी अविभक्त है। वही तो बुद्धि है ये सात्विक, कि सारा ब्रह्मांड उस ब्रह्म से व्याप्त है, सब में वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब नाश की तरफ दौड़ रहा है। तो सात्विक बुद्धि क्या कहती है? करो अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाओ, सिद्धि असिद्धि में मत जाओ, सफलता असफलता को मत देखो। जो सांसारिक सफलता असफलता है वो राजसिक बुद्धि के लिए है, सात्विक बुद्धि के लिए नहीं है। इसलिए वो उन कामों से डरती है जो गलत होते हैं, जो बंधन में डालेंगे, जिनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उन कामों से ये बुद्धि डरती है। और राजसिक बुद्धि उन कामों को करती है। क्यों? सनातन धर्म में अर्थ कर्म धाम और ये 4 चीजों का वर्णन है, तो राजसिक बुद्धि क्या करती है? मोक्ष को छोड़ देती है, बाकी 3 को पकड़ती है। धर्म पर भी चलती है, उससे उसको अर्थ भी मिलता है, कामना की पूर्ति भी होती है उसकी, मोक्ष को छोड़ देती है। जबकि सात्विक बुद्धि केवल मोक्ष को पकड़ती है, और उसको पकड़ के ये तीनों उसकी चेरी बन जाते हैं, सर्वेंट बन जाते हैं। जब मोक्ष की तरफ चलेगी सात्विक बुद्धि तो क्या करेगी? बुरे कर्म नहीं करेगी, जो नहीं करने लायक नहीं करेगी, जिसे किसी को कष्ट हो नहीं करेगी, जिससे सृष्टि के संचालन में व्याधा पड़े वो न करेगी। तो वो सात्विक बुद्धि है। और इसके जस्ट उलट राजसिक बुद्धि है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए कर रही है। और तामसिक का तो कोई परिभाषा ही नहीं है, उल्टा पुल्टा है सब चीज। जैसा हमने आपको एक उदाहरण दे दिया, उसी को ख्याल में रखिए कि वही तामसिक होता है। पी के टुन होके लटक गया बस। तो अब बुद्धि भी सात्विक होनी चाहिए, ज्ञान भी सात्विक होना चाहिए, कर्म भी सात्विक होना चाहिए, कर्ता भी सात्विक होना चाहिए। लेकिन ये बुद्धि जो है बहुत देर तक टिकती नहीं है। जैसा हमने आपको कहा, हरेक के अंदर तीनों गुण हैं, मात्रा बदलती रहती है। देवताओं में सात्विक ज्यादा है, राजसिक तामसिक कम है। हमारे में राजसिक कम है, थोड़ा सात्विक है, थोड़ा तामसिक है सब में ये तीनों। तो इसको धारण करने वाली एक शक्ति होती है जिसका नाम है धृति, जो इसको धारण किए रहती, छोड़ती नहीं, जिसको हम धैर्य भी कहते हैं। वो भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक।
जो सात्विक बुद्धि को धारण किए वो सात्विक धैर्य है। लेकिन उब जाएगा, थोड़ी देर बाद छोड़ देगा, फिर राजसिक में आ जाएगा, राजसिक बुद्धि को धारण कर लेगा, तो राजसिक धृति हो गई। तामसिक में चला गया, तामसिक धृति हो गई। ये धृति क्या है? साहस है, धैर्य है। क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये डरती नहीं है। किससे नहीं डरती? धर्म से, अधर्म से डरती है। आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने अपने मिनिस्टर के रिश्तेदार को ही डिसमिस कर दिया। अब सारे लोग कंपनी में आए, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा इसलिए आ रहे हो तुम लोग कि हमारी नौकरी चली जाएगी, जाने दो, हमें ये नौकरी नहीं करनी है। क्यों? वो करप्शन किया था, इसलिए करप्ट आदमी को निकालना ही हमारा धर्म था। ये सात्विक बुद्धि है। और हुआ भी यही। मिनिस्टर के पीए का फोन आ गया दूसरे दिन, बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैंने जवाब भी दिया कि महंगा किस चीज को मानते हो? एक तो नौकरी और दूसरी जान, दोनों में हथेली पर लेके चलता हूं, लेकिन अधर्म नहीं करूंगा। तो बोला अच्छा, नीचे आ गया, 4 रैंक नीचे कर दो। मैंने कहा गया बाहर, या तो वो अंदर रहेगा या मैं, दोनों नहीं रह सकते। अब आप अपने मंत्री जी से कह दीजिए हमको निकाल दें और उसको रख लें, वो हमारे ऊपर है। हिम्मत नहीं पड़ी। ये है धृति, ये है साहस, इसको कहते हैं सात्विक धृति। डरना नहीं है धर्म से कि हमारा अनफल हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। वो तो राजसिक धृति हो गई कि तुम अपने नुकसान को बचाने के लिए अधर्म करना चाहते हो, इसलिए धर्म को पकड़ो, धर्म को धारण करो, अधर्म से डरो, कर्तव्य कर्म करो, अकर्तव्य कर्म मत करो, और सफलता असफलता दोनों को समान रखो, समता में रहो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जयाजो, योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धो समत्तो बुद्धा समत्वम योग उच्यते। ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग दोनों में समता है, समता में आ जाओ। तो ये धृति जो है सात्विक क्या है? ये अव्यभिचारिणी और योग से युक्त है। व्यभिचारिणी, व्यभिचारण क्या होता है? जो ब्रह्म की तरफ चाहते हैं उसको अव्यभिचारिणी कहते हैं, जो संसार की तरफ चलते हैं उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। तो सात्विक धृति अव्यभिचारिणी है, संसार की तरफ नहीं देखती, ब्रह्म की तरफ देखती है और योग की तरफ देखती है। और योग क्या है? समता। समता क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन द्वंद्वों में सम रहना, द्वंद्वातीत हो जाना, इनको समान समझना। जो धैर्य इनको समान समझता है और ब्रह्म की तरफ देखता रहता है हमेशा, वो सात्विक धृति वाला होता है। और जो संसार की तरफ देखता रहता है, अपने लक्ष्य की पूर्ति करता है, वो राजसिक धृति वाला होता है। और जो कुछ नहीं करता उल्टा पुल्टा, वो तामसिक धृति होता है। तो आपने देखा भगवान ने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, पांचों का इतना सूक्ष्म रूप से वर्णन क्यों किया? इसलिए किया कि कर्म संसार में हो रहा है, आत्म तत्व में कोई कर्म नहीं हो रहा है, उसमें कोई विकार नहीं हो रहा है। और ये पूरे ब्रह्मांड में ये 3 तत्वों का ही पसार है। भूलोक में, स्वर्गलोक में, पाताल लोक में, 14 भुवन में
कोई भी पदार्थ नहीं है जो इन तीनों से अलग है, कम बेसी होती रहती है, यही तीन है। इसलिए भगवान क्यों ये कहा कि तुम सत्व ज्ञान पकड़ो, सत्व कर्म करो, सत्व कर्ता बनो, सत्व बुद्धि अर्जित करो, सत्व धैर्य अर्पण करो, और फिर आगे की यात्रा करो, मोक्ष मिल जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाओगे। अन्यथा अन्यथा क्या होगा? बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, सारे धार्मिक कर्म कर रहे हो, उत्साहित हो करने में, लेकिन वो तुम्हें मोक्ष नहीं दिलाएगा। क्या कराएगा? पुण्य किए हो तो पुण्य के लिए स्वर्गलोक में भेज देगा, जाओ भोगो सुख। पाप किए हो तो नीच जोनियों में, पाताल लोक में भेज देगा, जाओ भोगो। मोक्ष नहीं देगा। मोक्ष देने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सत्व ज्ञान, सत्व कर्म, सत्व कर्ता, सत्व बुद्धि, सत्व धृति। क्यों? क्योंकि सभी लोग शांति और सुख चाहते हैं, ध्येय सबका वही है, और वो मोक्ष में ही मिलती है। जन्म मरण से मुक्ति मिल गई, शांति हो गई, सुख ही सुख है। लेकिन हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? हमने तो इतना परोपकार कर दिया तो हम बड़े आनंदित हो रहे हैं कि बड़ा सुख मिलेगा मुझे। नहीं, वो राजसिक सुख मिलेगा, राजसिक सुख मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। सुख क्या है? जैसे आप ऐसे समझिए, आपकी जीभ पर किसी ने रसगुल्ला रख दिया, हटा लिया, अब आप झुझला गए कि हटाया क्यों? तो आप क्या चाहते हैं? भाई खाने दो। तो समय की अवधि ज्यादा एलांगेट करो उस रसगुल्ले के लिए, तब तो सुख मिलता है। तो जो लॉन्ग रेंज में सुख मिलता है उसकी कामना सबको है, शॉर्ट रेंज वाली नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट रेंज वाली सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। भलाई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये शॉर्ट रेंज वाला सुख है। इसकी अवधि निश्चित है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर दुख आएगा। इसी को समझाने के लिए ये कहा है भगवान ने कि ठीक से समझो। क्या? कि अगर तुम परमानेंट सुख चाहते हो, परमानेंट शांति चाहते हो, तो इन पांचों चीजों को ठीक से समझो। सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति। ठीक से समझो। धृति उसको धारण किए रहेगी, सात्विक बुद्धि को बहुत देर तक पकड़े रहेगी। ये देखिए, धृति भी छोड़ती रहती है, कभी सत्व को पकड़ती, कभी रजस को पकड़ती, कभी तामस को पकड़ती है। हम क्या चाहते हैं? सत्व को पकड़े रहे ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि सत्व को पकड़ी रहेगी। सत्व बुद्धि क्या है? वो आत्म तत्व के बहुत नजदीक ले जाएगी। तो सुख आत्म तत्व में है और हम ढूंढ रहे हैं कर्मों में। कर्मों में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है, और ढूंढ रहे हैं कर्म में। कर्म के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, यही समझाया है सूक्ष्म तत्व, कि इन पांचों चीजों को सही सही समझो, तब तुम्हें परमानेंट पेरेनियल सुख मिलेगा। क्या? मोक्ष। और नहीं समझोगे तो टेम्पररी सुख मिलेगा, टेम्पररी आनंद मिलेगा। इसलिए क्या करो? करना क्या है? अब ये ज्ञान तो भगवान ने बता दिया,
17 श्लोक से लेके 40 श्लोक तक सारा ज्ञान आपको दे दिया। लेकिन प्रश्न क्या है? इस ज्ञान को व्यवहार में लाना। केवल जान लेने से नहीं होगा, इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारना है, इस ज्ञान को इंप्लीमेंट कैसे करना है, ताकि इसका लाभ मिले। अभी तक तो ज्ञान हुआ, जैसे आपको पहले 6 फैक्टर बताए गए थे, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता करणम कर्म करते थी, 6 चीजें बताई गई थी। पहली 3 चीज ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता क्या था? आभास। शिशु पैदा होते ही मां के स्तन से दूध निकालता है, किसके ज्ञान से? परिज्ञाता के ज्ञान से। लेकिन जब वो बड़ा होता है संसार में, तो कर्म के माध्यम से और अपने ज्ञान के माध्यम से क्या चाहता है? सुख चाहता है। भगवान ने कहा सुख नहीं मिलेगा तुमको। सुख किससे मिलेगा? जब तुम समझोगे कि सात्विक ज्ञान क्या है, सात्विक कर्म क्या है, सात्विक कर्ता क्या है, सात्विक बुद्धि क्या है, सात्विक धृति क्या है, और सात्विक सुख क्या है। क्या है सात्विक सुख? वो सुख जो शुरू शुरू में विष के समान लगे और परिणाम में अमृत, उसको कहते हैं सात्विक सुख। क्यों कहा विष? इंद्रियों के संसर्ग से कर्म करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, चखना अच्छा लगता है। ये कौन सा सुख है? ये राजसिक सुख है। क्यों? क्योंकि शुरू में बड़ा आनंद देता है और बाद में विष देता है, कष्ट ही कष्ट देता है। ये राजसिक सुख। और सात्विक क्या है? शुरू में बड़े विष की तरह रखता है। क्या? अभी मैंने आपको हजारों एग्जाम्पल दिए कि आपके सामने ऑप्शन आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे मैंने आपको 2-3 अपना एग्जाम्पल दिया, ऑप्शन आए। एक तो डिसमिसल का दिया, एक दूसरा और दिया था आपको बहुत पहले। क्या? केरल में गए तो कंपनी 12 करोड़ महीने का नुकसान कर रही थी। सरकार को विश्वास मेरे में था। मैं सोचा मैं क्या करूंगा, मैं कोई जादू थोड़ी करूंगा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। प्रॉब्लम क्या थी कि 92 में सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीकंट्रोल होकर के, और जो डीकंट्रोल फर्टिलाइजर थे उनकी प्राइस बहुत हाई हो गई, हमारे सारे प्लांट बंद। केवल यूरिया चलता था और सारे बंद, क्योंकि सब्सिडी मिलती थी। और उस कंपनी के सारे प्लांट वही थे, केमिकल, फास्फेटिक, इसलिए ह्यूज लॉस। तो मैंने सारे एम्प्लॉइज को बुला के पूछा क्या करना चाहिए। एम्प्लॉइज ने कहा पहले भी हम लोगों ने कहा था नेफ्था इंपोर्ट कर लो, लेकिन मैनेजमेंट तो इंपोर्ट नहीं करना चाहती है। तो मैनेजमेंट से मैंने पूछा क्यों नहीं इंपोर्ट करना चाहते हो? तो उन्होंने फाइल दिखाई, जो पहले वाले चेयरमैन थे, 37 सिग्नेचर थे जो कह रहे थे इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट में 37 सिग्नेचर चलती है। क्यों? क्योंकि डेमरेज लग जाएगा, देने लेने के देने पड़ जाएंगे। इंडियन ऑयल जो है डेमरेज लगा देगा, वही बर्थिंग करता है शिप की। तो मैंने कहा इसका सोल्यूशन क्या है? तो उन्होंने कहा इसका सोल्यूशन ये है कि आप उसका ज्ञान प्राप्त करो ताकि उसको बीट दो। तो हमने उन्हीं से पूछा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम को लगाओ। मैंने कहा मिल गया। मैंने भारत पेट्रोलियम का 10,000 नेफ्था इंपोर्ट कर दो हमारे लिए। अब उसको तो सारा ज्ञान मालूम था। नेफ्था चला, जैसे ही कोचिन पोर्ट पर आया जो लिखा गया था फाइल में वही हो गया।
इंडियन ऑयल ने बर्थिंग बदल दी, अब नफ्था की प्राइस जो है 10 गुना होती। और भारत पेट्रोलियम आके मुझे समझा दिया, और मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन को फोन लगा दिया कि तुम ये कर रहे हो, मैं जा रहा हूं वाजपेयी से मिलने। वो घबरा गया, बोला नहीं 2 घंटे रुको। 2 घंटे में बंबई से उसका आदमी आ गया, बोला ऐसा मत करो, जो गड़बड़ कर रहा था सब ठीक किया, नफ्था आ गया और 4000 पर टन लेस प्राइस में आया। अमोनिया की प्राइस कम हो गई, अमोनिया से फास्फेट की प्राइस, केमिकल की प्राइस कम हो गई, सब प्रॉफिट में आ गए। 4 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब उसे समझौता हुआ कि जब तक हम रहेंगे तब तक तुम मैच करोगे इंपोर्ट पैरिटी। और वो मैच किया 3 साल तक, और जैसे ही मैच छोड़ा वैसे ही मैच करना बंद कर दिया, फिर लॉस में चली गई कंपनी। अब जो लोग मुझे कह रहे थे कि मत करो, वो क्यों कह रहे थे कि जब डेमरेज लगेगा और 4 गुना हो जाएगी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, इसीलिए पुराना एमडी नहीं किया। तो मैंने कहा मेरी नौकरी जाने दो, प्लांट तो चलना चाहिए, ये सही चीज है, इसको करेंगे, मेरी नौकरी की परवाह नहीं है। ये है धृति, इसको कहते हैं धृति। नौकरी की परवाह नहीं है, परवाह किसकी है कि जो किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा वो मिलेगा, 1 टन से 10 टन अनाज मिलेगा और 10 टन से गरीबों का पेट भरेगा। लक्ष्य वो है, लक्ष्य मेरी नौकरी नहीं है। और नौकरी नहीं गई बल्कि और वाहवाही हुई, डंका हो गया पूरे प्लानिंग कमीशन में और चारों तरफ, इसको जितना पैसा चाहिए दो। मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, मुझे पैसा तो एफसीआई में चाहिए था, 400 करोड़ मिलता था, यहां नहीं चाहिए। ये है धृति। उत्साहित रहो, अपने लिए नहीं, किसके लिए? हार्मनी ऑफ द नेचर। नेचर में सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम भी करो, लेकिन तुम क्या करते हो? अपने लिए करने लगते हो। मेरा नाम हो, मेरा गांव हो, मेरा सम्मान हो, मेरा आदर हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा यश हो। जहां ये मैं और मेरा आ गया, बस वो विष बन गया, ये विष बन जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए इसको छोड़ो मैं मेरे को। यही रामायण में राम ने लक्ष्मण को कहा, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा तेरा तेरा यही माया है, और कोई माया नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, ये फिक्स नहीं है। आज मैं हूं, आपसे कर रहा हूं, कल आप मुझे सिखाएंगे तो आप मैं हो जाएंगे, मैं तू हो जाऊंगा। ये सब परिवर्तनशील है, लेकिन वो अविनाशी तत्व तो एक ही है, वो सब में व्याप्त है। उसकी तरफ नजर घुमाओ कि हम उसके लिए कर्म कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं, केवल उसके लिए। तो ये सात्विक सुख क्या है? जो शुरू में कष्ट देता है, क्योंकि इस पर चलने में बड़ी कठिनाई होती है। कभी लगता है नौकरी चली जाएगी, कभी लगता है प्रमोशन नहीं मिलेगा, कभी लिखता है इसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो मैंने पहले ही नियम बना दिया था, 12 साल मैंने बेसिक डीए के अलावा कुछ नहीं लिया, लोगों को बताने के लिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिल रहा है, नहीं चाहिए कुछ। तो अब इसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, ये व्याख्यान अगली बार होगा। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 22 श्लोक बताए गए हैं, इनको अपने व्यवहार में, अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, जैसे हम मोक्ष की तरफ बढ़ें, बंधन से मुक्त हों। ये अगले लेक्चर में होगा। तो आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। बिना दीक्षित जी की घंटी बजे मैंने इसको यहीं विराम दे रहा हूं। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए अब तक। सर प्रश्न से पहले मैं एक आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, कि सर नेक्स्ट टाइम हम लोग पानीपत से एक ट्रिप जा रहा है, तो हम लोग सभी बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट थर्सडे होंगे नहीं, तो हम नेक्स्ट थर्सडे वाला स्किप करेंगे, फर्स्ट को, है ना जी। तो अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है हमारी 8th को होगी। नहीं तो आप क्या 10-12 दिन बाहर ही रहेंगे सभी लोग?
नहीं सर, 10-12 दिन नहीं, हम लोग 30th को जा रहे हैं, 31st को बाहर रहेंगे, 1st को शाम को रात को तक वापस पहुंचेंगे। हाँ तो 3 या 4 को रख लो, हाँ वो कर सकते हैं सर। क्योंकि दीक्षित जी को जाना है अमेरिका, उसके हाँ पहले सर, मैं खत्म करना चाहता हूँ। ठीक, ओके। तो फिर ऐसा करते हैं, हम 3rd को रख लेंगे सर। हाँ 3rd को रख लीजिए। ठीक है, ओके। इरिस्पेक्टिव की 3rd को दिन कौन है? सर, संडे है ना? 3rd को संडे है, संडे है सर। तो मंडे रख लो। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता सकते हैं अरे थर्सडे को रख लो ना, उसके बाद सर। अरविंद, थर्ड की बात कर रहे हैं कि 3rd को। ये इस थर्सडे को जा रहे हैं, अगले उसके हाँ थर्सडे को 3rd को थर्ड संडे को? आप रख सकते हो। ठीक है सर, 3rd को रख लेते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर 4 को रखें, नहीं, मंडे एक थर्सडे मिस करके अगले थर्सडे रख लो। है क्या? अरुण जी आप कुछ कह रहे थे? अरुण जी क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा था मंडे रख लीजिए, संडे को कई बार कोई ना कोई ऐसी ओके मंडे रख लो भाई, मंडे रख लो। ठीक है सर, ओके, 4th इज फाइनल देन। हाँ 4th इज फाइनल। थैंक यू वेरी मच। इसको लॉक कर दो। अरविंद जी हाँ जी अगले थर्सडे को क्यों नहीं रख सकते? उसके बाद वाले थर्सडे को रखो ना। नहीं एक देर हो कल- जाएगी ना। सर। Why do you want to avoid it? सर नहीं, ऐसा आवाज है, नहीं है, राय आवाज साहब, नहीं है। राय साहब का भाई, कहना चार है, को रख रहे हैं क्या? अगर कोई नहीं है 4 को तो बताए कौन नहीं है। नहीं नहीं सर, राय साहब कह रहे हैं कि दीक्षित साहब बाहर जा रहे हैं, उनके जाने से पहले मैं खत्म करना चाहता हूँ, हाँ तो इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर, 4 को रख लेते हैं। 4 ठीक है। और 4 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि जो अभी तक हुआ उसको व्यवहार में कैसे लाना है, बहुत वही तो असली चीज है। हम जो है देखो, वर्ण और आश्रम को छोड़ के कुछ और करने लग जाते हैं। सनातन धर्म में 2 चीजों की मुख्यता है, एक वर्ण और एक आश्रम। चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म अरविंद जी मुझे स्वभाव, कुछ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण है। और आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। इनका हम ख्याल ही नहीं रख रहे हैं, कुछ का कुछ करते रहे। इसी का वर्णन है अगले अगले व्याख्यान में। दीक्षित सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उनका वो ना स्टिल हो गया है। दीक्षित सर आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे क्वेश्चन नहीं है क्या किसी का? हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? मिसेज ग्रोवर का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्यों ऐसे ऐसे हाथ हिला दिया? अगर है कोई डाउट तो पूछ लीजिए। ठीक है, ओके ठीक है, चलो बंद करते हैं। नमस्कार सर।